हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा यह आपका चैप्टर है जो आपके फिजिक्स का जो है 7वां चैप्टर बनता है। आज के इस लेक्चर्स में इस चैप्टर से एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर। सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या होते हैं इसको जानेंगे, और फिर ये कितने प्रकार के होते हैं इसको भी जानेंगे, और ट्रांसफार्मर की बनावट क्या होती है इसको भी जानने वाले। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी तुरंत याद हो जाएगा और इसको आपको बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। डेली जो वीडियो पढ़ता है मोबाइल पर जो है मैसेज उसका आपको प्राप्त हो जाएगा, और रेगुलर आप वीडियोस को देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके सभी वीडियोस को देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज क्लास और देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे ट्रांसफार्मर है क्या, इसको जान। देखो बच्चों, अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर होता क्या है, तो भाई ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है, ट्रांसफार्मर जो है एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम अथवा ज्यादा किया जाता है। क्या किया जाता है? जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है इसका मान या तो कम कर सकते हो या तो ज्यादा कर सकते हो। समझ में आ गए? यानी ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज, लेसन कौन सा पढ़ रहे हो? प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे हो। तो जब प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे हो तो ट्रांसफार्मर इसी पर है। यानी ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान जो है कम अथवा ज्यादा किया जा सकता है। तो वही इसमें लिखा है कि ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है। किसका? विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान जो है कम भी किया जा सकता है और ज्यादा भी किया जा सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात यह आती है कि सिद्धांत इसका क्या है भाई, किस सिद्धांत पर ये आप जो है ट्रांसफार्मर का आपका ट्रांसफार्मर काम करता है। तो एक बात ध्यान रखना, इसका जो सिद्धांत है ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन प्रेरण समझ रहे हैं ना, कि अगर एक में प्रवाहित धारा के मान में अगर आप परिवर्तन करते हैं तो उसके सामने रखी जो दूसरी कुंडली होती है उसके भी मान में परिवर्तन हो जाता है। यदि आप एक कुंडली के मान में परिवर्तन करते हैं तो सामने रखे दूसरी कुंडली के मान में भी परिवर्तन हो जाता है। तो यही तो अन्योन प्रेरण। तो अन्योन प्रेरण हुआ तो भाई एक में आप कुछ कर रहे हो उसके दूसरे वाले में परिवर्तन देखने को मिले तो ये अन्योन प्रेरण में आता है। तो ये जो आपका ट्रांसफार्मर है ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। कौन से सिद्धांत पर? अन्योन प्रेरण। तो वही लिखा है कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पर? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है। यानी जो अन्योन प्रेरण सिद्धांत होता है सिर्फ और सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य करता है, दिष्ट धारा के साथ नहीं। यानी अगर आप सोचो कि यह काम दिष्ट धारा वाले में भी करवा लें तो ये दिष्ट धारा में काम नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा में ही यह का अन्योन प्रेरण का सिद्धांत काम करता है। समझ में आ गया नहीं? मेरे जो ट्रांसफार्मर होता है ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह केवल प्रत्यावर्ती धारा में ही कार्य करता है, दिष्ट धारा में ये काम नहीं करता है। क्लियर हो गया? अब सिद्धांत के बाद आता है कि ये कितने प्रकार का है। तो ट्रांसफार्मर जो होते हैं कार्य के आधार पर, भाई इसका काम कैसा है, तो कार्य के आधार पर इसको दो प्रकार में विभाजित किया गया है। यानी दो प्रकार इसके बताए गए। कौन कौन सा प्रकार है? सबसे पहला प्रकार है जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई मतलब उच्च कर देना, लो को उच्च में बदल देना, तो यह आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा। याद ऐसे करोगे और कैसे करोगे भाई? ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई मतलब कम कर देना, ऊंचाई मतलब बढ़ा देना। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो बढ़ा दे तो उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहा गया। ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, ध्यान रखना कौन से प्रत्यावर्ती वोल्टेज को? निम्न, यानी जिसका वोल्टेज निम्न हो, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है। क्या कर देता है? निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में
बदल देता है। समझ में आया कि नहीं? तो नाम क्या है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब ये कैसे होता है, कैसे काम करता है? तो इसके द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। भाई कब उच्च में बदलेगा? जब कम फेरों की संख्या पहले होगा और अधिक फेरों की संख्या बाद में होगा। तो भाई जिसमें आप करंट लगाओगे उसमें फेरों की संख्या कम होगी तो निम्न धारा बह जाएगी, और जिससे आप धारा लोगे उसमें फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो कुल मिलाकर उसमें धारा का मान अधिक होगा। तो इसमें देखो ये जो कुंडलियां होती है भाई, ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं, एक कुंडली इधर होगी एक कुंडली इधर होगी। तो इसमें ये जो प्राइमरी होगा, प्राथमिक सिरा होगा, इसमें फेरों की संख्या कम, जिसमें आप धारा लगाओगे फेरों की संख्या कम होगी तो निम्न वोल्टेज की धारा लगाओगे, और जिधर से धारा लोगे उसमें फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो हमें धारा का मान भी ज्यादा मिलेगा। तो ये हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। समझ में आ गया नहीं? ऊंचाई वाला समझ में आ गया ना? यानी इसके जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है इसमें जो है प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। जब अधिक होता है तभी तो धारा ज्यादा मिलेगा। क्लियर? चलो दूसरा है अपचाई ट्रांसफार्मर। ये कैसा होता है? देखो इसमें तो लिखा गया है लो से हाई, यानी लो वाले वोल्टेज को हाई में चेंज किया जाएगा। यानी ये एनएस का मतलब सेकेंडरी हुआ और एनपी का मतलब पी से प्राइमरी हुआ। तो ये एनएस वाला ज्यादा है फेरों की संख्या, और अरे एन क्या है? एन फेरों की संख्या है ना, तो ये एनएस लिखा गया, एनपी लिखा गया। देखो इसको ज्यादा कर दिया गया, ग्रेटर देन लगा दिया गया, एस वाले को सेकेंडरी वाले को स्टेक ऐसे लिख के बता देना, तुम भी बता देना। अब दूसरा जो प्रकार आपको बताया गया वो अपचाई ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर? अपचाई मतलब घटा देने वाला वोल्टेज। अपचाई ट्रांसफार्मर में उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलते हैं। क्या कर देते हैं? उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हम निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलते हैं। तो निम्न कर रहे हो तो अपचाई, घटा ही रहे हो तो अपचाई नहीं होगा, अपचाई ट्रांसफार्मर बोला जाएगा। अब इसमें क्या दिक्कत है? इसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जो होगी वो द्वितीय कुंडली की अपेक्षा जो है अधिक होगी। भाई प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या होगी वो द्वितीय कुंडली में की अपेक्षा अधिक हो। क्यों? क्योंकि हमें उच्च वोल्टेज को निम्न में बदलना है ना, तो जब उच्च वोल्टेज उसी सिरे पे होगा जहां पे ज्यादा फेरों की संख्या होगी। तो ये जो आप बनाए हो अब की बार क्या करेंगे? इसको पलट देंगे, यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा कर देंगे और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम कर देंगे, यानी इसका जस्ट अपोजिट बना देंगे। ये सिरा इधर घुमा देंगे, ये सिरा इधर, इसको हम प्राथमिक बोल देंगे, इसको द्वितीयक बोल देंगे, सेकेंडरी बोल देंगे। समझ में आया नहीं? यानी इसमें क्या होगा कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी। तो जिधर से धारा लेंगे उधर से फेरों की संख्या कम होगी, तो जब कम होगी तो धारा कम है तो मिलेगा कहां से? ज्यादा मिल जाएगा। तो इसीलिए इसको अपचाई ट्रांसफार्मर कहा गया। तो वही लिखा गया है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलते हैं। इसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है, यानी प्राथमिक वाले में ज्यादा होती है, द्वितीयक वालों में कम होती है। समझ में आ गई? जैसे हाई से लो में चेंज कर रहे हैं तो देखो ये एनपी पी से प्राइमरी ज्यादा होगा और एनएस यानी एस से सेकेंडरी में कम होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये तो हो गया ट्रांसफार्मर क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसके प्रकार कितने हैं। दो प्रकार समझ गए होंगे। अब चलिए हम ट्रांसफार्मर की बनावट कैसी है इसको देख लेते हैं और फिर ये काम कैसे करता है, इन दोनों को हम जो है बारी बारी देखो बच्चों, अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की बनावट यानी ये ट्रांसफार्मर बना कैसे होता है, तो चलिए बच्चों इसके बारे में जान लेते हैं। ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की पत्तियां होती है। क्या होती है? नर्म लोहे की, जो मुलायम लोहा होता है इसकी ढेर सारी पत्तियां होती है और उन सभी पत्तियों को आपस में वार्मित से जोड़ करके जो है कि ट्रांसफार्मर नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पतलित कोड बनाते हैं। यानी जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें नर्म लोहे की जो पत्तियां होती हैं उनको एक के ऊपर एक जो है रख करके जो है आयताकार क्रोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक आयताकार, ये देख रहे हो, ये आयताकार क्रोड जो बना हुआ है ये नर्म लोहे की मुलायम पत्तियों को एक के ऊपर एक रख करके जो है बनाया गया होता है। ठीक, तथा तांबे के तार को कई फेरों में लपेट कर दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं। यानी इन पत्तियों को आपस में एक के ऊपर एक रख करके और इनमें
दो कुंडलियां तांबे के तार को लपेट करके बनाया गया होता है। यानी एक इधर जो है ये एक कुंडली बना देंगे और इधर जो है एक कुंडली लपेट करके तांबे के तार का बना देंगे। समझ में आ गया नहीं? यानी इसमें क्या है कि नर्म लोहे की बहुत सारी पत्तियां होती हैं जिनको एक के ऊपर एक रख करके जो है एक प्रचलित कोड जो है बनाया गया होता है और इन कोड में जो है दो जो है अलग अलग जो है तांबे के तार को लपेट करके कुंडलियां बना दिया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? जिन्हें प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीयक कुंडली कहते हैं। यानी जो कुंडली आप तार लपेट रहे हो तांबे का, तो तांबे के तार को दो अलग अलग जगह लपेटोगे तो एक को प्राथमिक कुंडली कहोगे और दूसरे वाले को द्वितीयक कुंडली कहा जाएगा। देखो ये इधर लपेटा गया है तो ये प्राथमिक कुंडली है, एक इधर लपेटा गया है ये द्वितीयक कुंडली है। तो वही कहा गया है जिन्हें प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीयक कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज के स्रोत से जोड़ दिया जाता है। यानी अब जो ये प्राथमिक कुंडली होती है, प्राइमरी कुंडली होती है, इसको प्राथमिक क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसको हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ेंगे और द्वितीयक वाला द्वितीयक से वोल्टेज लेंगे हम। समझ में आ गई? तो जिसमें धारा हम लगाएंगे उसे प्राथमिक कुंडली कहा गया, प्राइमरी कॉइल, और जो जिससे धारा लेंगे वो द्वितीयक कुंडली बोला जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी? बस कुछ नहीं करना है। इसमें जो है नर्म लोहे की पत्तियां होती है, ढेर सारी पत्तियां होती हैं जो एक के ऊपर एक रखकर आयताकार जो है एक क्रोड बना लेते हैं और इन क्रोड में जो है दो कुंडलियां जो है तांबे के तार के लपेट करके अलग अलग बनाया जाता है, जिसे प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली कहा जाता है। प्राथमिक कुंडली में हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। समझ में आई बात? तो ये तो ट्रांसफार्मर की बनावट हो गई। अब बात ये आता है कार्यविधि। ये जो ट्रांसफार्मर बनाए हो काम कैसे करेगा? तो ध्यान समझिएगा भाई, काम कैसे करेगा। जब प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, भाई ये प्राइमरी वाली कुंडली हमारी ये है, इसको हम क्या करेंगे, एसी लगा देंगे, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज से जोड़ देंगे तो तथा धारा प्रवाहित करते हैं। अरे जोड़ोगे तो धारा प्रवाहित नहीं होगा, धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। तो जोड़ देते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यानी प्राथमिक कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो प्राथमिक में जब आप परिवर्तन होगा तो जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। भाई प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो इसके सामने जो द्वितीयक कुंडली है उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा तो जिसके कारण प्रेरित धारा जो है उत्पन्न हो जाएगी। यानी इसके फ्लक्स में मान में परिवर्तन होगा तो सामने जो द्वितीयक कुंडली होगी उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण इसमें भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए। समझ में आया काम कैसे किया? भाई आपने दो कुंडलियां बनाया है तो प्राथमिक कुंडली में आप धारा लगाओगे तो इसमें जो है चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जिससे सामने वाली कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। भाई ये अननोन प्रेरण के सिद्धांत पे काम कर रहा है ना, इसमें कुछ करोगे तो सामने वाले में भी होगा। तो अब इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा तो इसमें जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो इसमें भी एक धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो ये अब समस्या है, हमने आपको दो प्रकार बताए ही हैं। प्राथमिक कुंडली में अगर मोटे तार का कुंडली बनाए हो, कुंडलियों की संख्या कम होगी तो इसमें धारा निम्न वाला लगाओगे, निम्न धारा लगाओगे। दूसरे वाले में कुंडलियों की संख्या ज्यादा होगी तो इसमें धारा का मान ज्यादा मिलेगा, वोल्टता का मान अधिक मिलेगा। अगर इसमें जो है प्राथमिक वाले में कुंडलियों की संख्या ज्यादा होगी और दूसरे वाले में कुंडलियों की संख्या कम होगी, यानी वोल्टता का मान अधिक रहेगा और जो मिलेगा उसमें वोल्टता का मान कम रहेगा। तो इस तरीके से अपोजिट कर करके जो है इस तरीके से ये काम जो है करता है। इसका फार्मूला ध्यान रखना, NP/NS, P मतलब प्राइमरी और S मतलब सेकेंडरी। भाई इसके फेरों की संख्या जैसे होगी, फेरों की संख्या है तो प्राइमरी का वोल्टता हो गया, सेकेंडरी में फेरों की संख्या तो सेकेंडरी की वोल्टता ज्यों का त्यों सामने बराबर होगा, उतने जो है बराबर रहता है। तो इसे इसमें चक्कर भी होगा। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं ट्रांसफार्मर क्या है, इसके सिद्धांत क्या है और इसके प्रकार क्या है, इसकी रचना क्या है और इसके कार्यविधि क्या है, सारी बातें आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग में खूब पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? लॉन्ग में पूछा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं सभी बातें आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक करिएगा
ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास इसके अगले टॉपिक को लेकर।